सूरतुल अल हाका, हाका हक से निकला है। हक का मतलब है कि क्यामत जरूर आनी है, क्यामत जरूर आनी है, क्यामत जरूर बर्पा होगी। वो बेवकूफ और अहमक लोग हैं, बेअकल लोग हैं, अकल के अंधे हैं, जो कि क्यामत को नहीं मानते। क्यामत उस हामिला की तरह है कि जिसके पेट में बच्चा हर एक को नजर आता है, लेकिन उसका वक्त नहीं पता होता कि वो कब बच्चा जनेगी। तो ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात, ये इंसान, हर एक है कि वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। मगर वो कब बर्पा होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन तमाम अकल वाले लोग ये जानते हैं, दलाइल वाले समझने वाले लोग जानते हैं कि तमाम साइंसदान, तमाम फिजिक्स वाले, तमाम इस बात की गवाही देते हैं कि ये दुनिया एक दिन अपने एंड पे चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हमारा रब कहता है कि एक नई दुनिया शुरू। तो अलहाका मलहाका व मादरा का मलहाका, अटल वाक़ होने वाली है क्यामत। तो क्या है जो अटल वाक़ होने वाली हो, तुम क्या जानो जो लाजमी वाक़ होने वाली है। समूद और आद ने इस खटखटाने वाली क्यामत को जुटलाया, तो समूद उस आफत से हलाक हो गए जो हद से बाहर थी, और आद उस तुंदो तेज आंधी से बर्बाद हुए जो सरकश और बेकाबू हो गई थी। अल्लाह ने ये आंधी इन्हें जड़ पेड़ से उखाड़ने के लिए 7 रातें और 8 दिन इन पर मुसल्लत रखी। तो फिर तुम उन लोगों को देखते हो कि इस तरह बिछड़े पड़े थे अपने घरों के अंदर जैसे खजूर के खोखले तने हों। तो क्या अब इनमें से कोई, आद और समूद में से, इनकी नस्ल में से तुम कोई बाकी देखते हो? और यही जुर्म फिरौन और उसके पहले लोगों ने किया, और उन बस्तियों ने भी जो अल्लाह ताला ने अजाब में तलपट कर दी। इस तरह के उन सब ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी की, चुनाचे उसने ऐसी पकड़ पकड़ा जो अपनी शिद्दत में बढ़ती चली गई। इस तरह नूह को जुटलाने के नतीजे में जब तूफान उठा और पानी हद से गुजर गया, तो हम ही थे कि हमने तुम्हें कश्ती में उठा लिया, इसलिए कि सरगुज़श्त को तुम्हारे लिए नसीहत बना दें, और याद रखने वाले कान इसको सुने और याद रखें। तो इसी तरह सूर में एक ही मर्तबा सूर फूंकी जाएगी, जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में पाश पाश कर दिया जाएगा। तो उस दिन होने वाली हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, फिर तुम देखोगे उस दिन बहुत ही बुरा होगा। फरिश्ते आसमान के किनारों पर सिमटे हुए होंगे और अल्लाह के खौफ से लरज रहे होंगे, और तेरे परवरदिगार का तख्त उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम पेश किए जाओगे इस तरह के, ए लोगों, तुम्हारी कोई छुपी हुई बात भी छुपी नहीं रहेगी। यानी ये आसमान जो है 8 फरिश्ते उठाए होंगे। फिर जिनका नामा अमाल उनके दाने हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा लो पढ़ो मेरा नामा अमाल। मैं दुनिया में ये सोचता था कि एक दिन अपने हिसाब से अमाल से दो चार होगा, चुनाचे आज आ जाओ अपनी मनपसंद जिंदगी में, आलीशान बागों में जिसके मेवे तुम पर झुक रहे होंगे। खाओ पियो मजे से, ये बदला है तुम्हारे अमाल के सिले में जो दुनिया में तुम करते रहे। और जिनका नामा यमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा ए काश मेरा नामा यमाल मुझे कभी ना मिलता, और मेरा हिसाब क्या मैं इससे बेखबर ही रहता है। ए काश मेरी मौत जो दुनिया में मुझे आई थी वो मैं मर ही जाता, कभी ना उठता। मेरा माल मेरे आज कोई काम नहीं आया, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा प्लॉट, मेरे घर, मेरी आलिशान गाड़ियां मेरे किसी काम नहीं आ रही, मेरी सारी बादशाहत मुझसे लुट गई। इसको पकड़ो, अल्लाह कहेंगे पकड़ो इस मरदूद को, इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर उसको दोजख में झोंक दो, फिर एक 70 गज लंबी जंजीर में डाल के जकड़ दो और जहन्नुम में फेंक दो। ये बदबख्त इंसान दुनिया में ना अल्लाह बुजुर्गों बरतर को मानता था, ना फकीरों को खाना खिलाने की तरगीब देता था, इसलिए आज यहाँ कोई इसका साथी नहीं, और इसके खाने पीने के लिए जख्मों का गंदा पानी दिया जाएगा, और ये आज गुनाहगारों का ही खाना होगा। तो नहीं, ये कुरान मजीद किसी शैतान ने मोहम्मद पर नहीं डाला। मैं उसकी शहादत पेश करता हूँ जिसे तुम देखते हो, और उसकी भी जिन चीजों को तुम नहीं देखते, कि बेशक ये हजरत जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करते हैं, और ये कुरान किसी शायर का कलाम नहीं, बहुत ही कम है जो तुम मानते और गौर करते हो। ना ये किसी जादूगर का कलाम है, तुम लोग कम ही समझते हो। ये कुरान तो तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल हुआ है। हमारा पैगंबर मोहम्मद अगर हमारी तरफ कोई बात बनाकर लाता तो हम इसका मजबूत बात पकड़ लेते, फिर इसकी रगे गर्दन काट डालते, और फिर कोई भी हमें इस बात से रोकने वाला ना होता। और
یہ تو در حقیقت ڈرانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جانتے ہیں کہ تم اس کے جٹلانے والے ہو، اس طرح جٹاتے رہیں گے اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً ایک پچھتاوا بن جائے گا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک قیامت ایک یقینی چیز ہے۔ اس لیے محمد جو اس کو جٹلاتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو۔